साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में चर्चा होगी उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा इन दिनों राजनीति के केंद्र में आता हुआ दिख रहा है और बहुत सोच समझ के, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्षी पार्टियां, इस पर नाप तोल कर जवाब दे रही हैं। यूजीसी के नए नियम पर संग्राम, जातिवादी घमासान। किस तरीके से सवर्णों की नाराजगी देखने को मिल रही है और सरकार कह रही है कि इस पर हम आश्वासन देंगे, लेकिन अभी तक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। विस्तार से करेंगे चर्चा। एक गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए पॉलिटिकल पंच। दोषी बचे नहीं और अन्याय किसी के साथ। सवर्णों सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? मायावती ने बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, जबकि संविधान में यह प्राविधान है कि जाति, नस्ल और विकलांगता के आधार पर किसी के साथ यदि भेदभाव होता है तो उसके लिए प्रावधान है। रिपोर्ट दिया है कि जो भेदभाव था वो बढ़ा है, ओबीसी को ऊपर भी बढ़ा है, तो रिपोर्ट के आधार पर वो कानून लाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन गए, तो इस देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों जब एक साथ चलते हैं तब जाके इसका, तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर है, कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्ट आया है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है कि आपने जातिवाद को बढ़ावा दे दिया। इससे जो है आपस में लोग लड़ जाएंगे, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। हिंदू के लिए अभी तो आप कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहे सेप रहे। आपके इस यूजीसी की नया नियमावली से हिंदू बटेगा भी, कटेगा भी, घटेगा भी। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और यही तो कारण डबल इंजन सरकार भी आज आपके जीवन में करने का प्रयास कर रही है। यूजीसी के नए नियम को लेकर कॉलेज के छात्रों का दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन जारी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित तौर पर समानता को बढ़ावा देने के लिए लाए गए रेगुलेशन के खिलाफ समाज के कथित सवर्ण तबके में गुस्सा है, आक्रोश है। सवर्ण सेक्शन का कहना है कि इस गाइडलाइन में उनको पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। नए रेगुलेशन में एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल किया गया और विरोध करने वालों की यह मांग है कि सवर्ण को भी कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। पुराने गाइडलाइन में गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ एक्शन का प्रोविजन था, लेकिन नए गाइडलाइंस में इसको हटा दिया गया है। इस कारण सवर्ण छात्रों के पास कोई सेफगार्ड नहीं बचता। वहीं यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब तैयार हो गया है। आज महाबहस हम इसी पर करने जा रहे हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ बादल तंवर जी हैं, नेता हैं करणी सेना के, डॉक्टर अमिता है, एसोसिएट प्रोफेसर सीजेएमसी, अभिषेक भाटी जी हैं, नेता ओबीसी, ओम सुधा जी हैं, दलित चिंतक, सूर्य मैथिल जी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं। यूजीसी पर अगड़ा पिछड़ा क्यों हो रहा है विरोध तगड़ा? अब देखिए, ये यूजीसी का जो प्रोविजन है ये ऐसे वक्त में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो ऐसे में जो सवर्ण तबका है वो नाराज हो गया है कि उससे तो बात ही एक्विटल मोड में की जाएगी, इसकी आड़ में उसका शोषण होगा, उसको पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। इस पर अब वो सरकार से नाराज है। नए नियम पर सरकार की गारंटी पर कितना भरोसा? दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा गया है, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी, सरकार बहुत जल्द ही इस पर स्थिति स्पष्ट करेगी। लेकिन अभी तक प्रोटेस्ट को इतने दिन हो गए हैं, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक प्रदर्शन पहुंच गए हैं, पर स्थिति कुछ भी साफ सरकार की ओर से नहीं की गई। और सबका एक सवाल, जांच कमेटी में सवर्ण क्यों नहीं?
क्योंकि जब किसी मामले में कंप्लेन होगी और जो कमेटी इसकी जांच करेगी उसमें तो कोई सवर्ण है ही नहीं। इसको भी लेकर जनरल कैटेगरी, स्टूडेंट्स और लोगों में नाराजगी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सूर्य मैथिल जी आप इसे कर रहे हैं। अब देखिए, प्रोटेस्ट बढ़ा, नाराजगियां बढ़ी, परसेप्शन हुआ कि जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण नाराज है। तो धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने आते हैं कई दिनों बाद और ये कहकर निकल जाते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, सरकार जल्द स्थिति स्पष्ट करेगी। क्या इतना काफी है? क्योंकि नाराजगी और गुस्सा थमा नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं, आशंकाएं बहुत सारी हैं। सरकार इतनी देर क्यों कर रही है? धन्यवाद आस्था जी। पहले तो आपको और पूरे उत्तर प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने कहा कि बात पूछ रहा है, क्या मैं जो इस देश की विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता हूं, जो लगातार हर पॉइंट पर एक अग्नि परीक्षा देता हूं, मेरे संग ऐसा धोखा क्यों? क्योंकि आप किसी के लिए भी कोई भी कानून लाइए, यदि कोई एट्रोसिटी करता है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं भी इसके साथ हूं, ओबीसी का भी पूरा समर्थन होना चाहिए और उसका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछता हूं, क्या सामान्य वर्ग, आप स्वर्ण बोलती हैं, मैं कहूंगा सामान्य वर्ग, हमारे यहां स्वर्ण बचा कहां है साहब? सब आरक्षण, सब रिजर्वेशन, हर सपोर्ट तो हम लोगों ने हमारे दूसरे भाइयों को दे दिया है। हम लोगों के पास तो इतना सा बचा है। हम सामान्य लोग आखिर किस बात की अब जो है वो सजा भुगतेंगे? अगर कोई हमारे खिलाफ कंप्लेंट करेगा, किसी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ कंप्लेंट करेगा, तो क्या उसको यह अधिकार भी नहीं है कि यदि वो एक्विटल होता है तो जिसने झूठ बोला, जिसने झूठा आरोप लगाया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये नेचुरल जस्टिस है। ये नेचुरल जस्टिस के अंदर भी आप आरक्षण दे देंगे क्या? यहां भी आप रिजर्वेशन दे देंगे क्या? कि कोई एससी, एसटी, अगर ओबीसी अगर वहां पर आरोप लगा देता है और वो झूठा पाया जाता है तो कोई बात नहीं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, दिव्यांग है, महिला है, छोड़ दो, कटेगा स्वर्ण, कटेगा सामान्य, ये नहीं चलेगा। और ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेगी, चाहे मैं केंद्र की कहूं और चाहे मैं बोलूं प्रदेश के अंदर, बाबा जी को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, बाबा जी को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को। बच रही है सीधे तौर पर स्पष्ट स्टेटमेंट देने पे, लेकिन दबाव सब पर पड़ रहा है। आज बहन जी ने भी ट्वीट किया है, उसके अलावा अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई किसी निर्दोष के साथ कुछ गलत ना हो और दोषी बचे नहीं। तो बड़ा नाप तोल कर इस पर रिएक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ बहन जी पूरी तरह से सपोर्ट में आ गई है कि मतलब जो एक्ट में हुआ वो ठीक हुआ, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो दरअसल ओबीसी और एससी एसटी के विरोधी हैं। डॉक्टर अमिता हमारे बीच में, एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर अमिता बताइए, वैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग इस पैनल में बैठे होंगे इंक्लूडिंग मी, हम सब यूनिवर्सिटी से निकले हैं। आमतौर पर ऐसा माहौल होता नहीं, ऐसी चर्चाएं कभी हमने अपने समय में देखी नहीं, और हाल ही में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा बवाल इसके आधार पर होता नहीं, कौन किस जाति का है, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। फोकस इस चीज पे है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक प्रोविजन को हटा देने से आपने एक पूरे तबके को, एक पूरी जनरल कैटेगरी को उस जगह लाके खड़ा कर दिया जिसको कहते हैं शक का घेरा। शक का घेरा, कोई बात होती है, कोई आरोप लगता है तो पहले दिन पूछताछ ही ऐसे होगी कि बताओ तुम अपराधी क्यों नहीं हो। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बार बार जो ये बात कही जा रही है कि जनरल तबका को हटा दिया गया है इस पूरे सिनारियो से, तो ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी में है? जो इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, जो उद्देश्य है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म, जाति, लिंग, नस्ल, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें बहुत कुछ नया नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ दे तो पहले से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सेल के लिए आईसीसी का गठन किया गया है विश्वविद्यालयों में, और जहां भी 10 से ज्यादा क्या ये बात सही नहीं है डॉक्टर अमिता कि जांच के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी का मेंबर नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है? आप कॉन्स्टिट्यूशन और ओबीसी को उसमें जोड़ देना, भाई एससी एसटी एक्ट के थ्रू था ये प्रोविजन कि भाई अगर किसी के साथ कोई एट्रोसिटी हुई है, गलत हुआ है तो सख्त सजा के प्रावधान थे, लेकिन इसके भी मिसयूज के बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस हैं। एक केस मैं आपको अभी पढ़कर भी सुना दूंगी, अब उसमें ओबीसी को भी इंक्लूड किया गया, और जिसके खिलाफ ये सब बन रहा है उसको कोई मौका ही नहीं, कोई फोरम ही नहीं, कोई प्रोविजन ही नहीं। देखिए, उसका तो पहले ही अपराधीकरण कर दिया गया।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो लोगों का मानना है कि पहले से अपराधीकरण कर दिया गया। ओबीसी सेल भी विश्वविद्यालयों में है, ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं है। SC ST सेल भी है और लाइजिन ऑफिसर उसके लिए नियुक्त किए जाते हैं। और वो जो शिकायतों का दायरा बढ़ रहा है, जो रिपोर्ट है, उस आधार पर आप देख सकती हैं क्या ये डिस्क्रिमिनेशन जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है, और क्या EWS उस कैटेगरी में है तो जनरल कैटेगरी के लोग नहीं है, ये भी है। और जो आप बोल रही हैं कि उनको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा या उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे देश के भीतर, उस पर हम विश्वास करना ही छोड़ दें? अमिता जी, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे केवल इतना बता दीजिए, यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट आती है और वो कमेटी उस झूठी कंप्लेंट को झूठा मानती है, तो इसका मतलब जिसने झूठी कंप्लेंट लगाई, क्या इस एक्ट में नए यूजीसी नियम्स में उस झूठी कंप्लेंट लगाने वाले पे कोई कार्रवाई हो रही है? ठीक है, मैंने पूरा गजट पढ़ा है, इसमें ऐसा कोई विधान नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कौन से पॉइंट पे ये विधान है, बस। चलिए, अभिषेक भाटी जी है, ओबीसी के नेता है, बोलिए अभिषेक जी। आस्था जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मैं सूर्य मैथिली जी को सुन रहा था और उनकी बात को, एक बात उन्होंने कही कि हमने जो ओबीसीज हैं, जो एससीज हैं, जो एसटीज हैं, उन्हें आरक्षण दे दिया। आप सूर्य भाई, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है। आपका एक कहना है कि अगर कोई गलत शिकायत करे तो उसके खिलाफ भी प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई गलत शिकायत करता है, इस नियम का, इस कानून का कोई भी गलत फायदा ना उठाए। किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए, हम इसके पूर्ण समर्थन में हैं। सरकार अगर इस बात को अपने ध्यान में लाए और किसी भी बच्चे के साथ गलत ना हो। आरक्षण देने वाले, सूर्य भाई ने एक बात कही कि हमने उन्हें आरक्षण दे दिया, आरक्षण देने वाले आप नहीं है, हमें जरूरत थी। संविधान के अंदर, इस देश के अंदर SC ST और OBC पिछड़े हुए थे, उन लोगों को समान धारा में लाने के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए उनको आरक्षण की जरूरत थी, समान अवसर प्रदान करने की जरूरत थी। तो हमारे आरक्षण इससे समता का नुकसान नहीं होगा। इस देश के पूर्वजों ने दिया, हमारे पूर्वजों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी। समता का नुकसान नहीं होगा। अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं, हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन हमें भी जीने का अधिकार है साहब, हमें भी समानता से जीने का अधिकार है। अगर मैं सामान्य हूं तो मुझे सामान्य तरीके से जीने का अधिकार तो आप देंगे? मैं नहीं देंगे? नहीं, मैं आपकी बात से कह रहा हूं, अगर कोई गलत शिकायत करे, किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक दूसरे बच्चों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर एक्ट कोई ये सरकार लेके आई है एक्ट, किसी बच्चे का नुकसान ना हो, इस एक्ट को क्या ये सरकार लागू करेगी? मुझे इस सरकार की मंशा पे पूरा शक है। मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि केवल और केवल राजनीति के लिए या पॉलिटिक्स को टेस्ट करने के लिए ये सिक्का चला गया है? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। इस सरकार की मैं अपनी, चलिए, आपका ओपिनियन है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो जनरल कैटेगरी है वो बहुत नाराज है। वो ना सिर्फ स्पष्टीकरण मांग रही है, वो उस पर आश्वासन चाहती है। वो चाहती है कि तस्वीर बिल्कुल साफ हो और मंशा बिल्कुल साफ सामने आए। दो महत्वपूर्ण मांगे हैं कि एक तो कंप्लेंट झूठी पाई गई, जिसने झूठी कंप्लेंट की उस पर क्या कार्रवाई होगी, और दूसरा ये कि जो कमेटी जांच करेगी उसमें कम से कम रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए ना, जिसको आप अपराधीकरण करना चाह रहे हैं। दूसरा एक कंप्लेनेंट है, कम से कम दोनों की रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना। अभिषेक भाई, नाराजगी इस हद तक है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। मैं जाति से ब्राह्मण हूं, मैथिल ब्राह्मण हूं, शिखाधारी हूं, लेकिन आज तक मैं अपने नाम के आगे अपना ब्राह्मण का जो सरनेम नहीं लगाता था, लेकिन मजबूरी में हमको बताना पड़ा कि मैं सामान्य कैटेगरी से आता हूं, क्योंकि अगर हम इस पे नहीं बोलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो है हमें माफ नहीं करेंगी। हमारे बच्चों के साथ भेदभाव हो। बच्चे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, वहां वो छात्र हैं, ना वो ओबीसी हैं, ना वो किसी जाति से बिलोंग करते हैं, वहां सिर्फ छात्र हैं। लेकिन ये इस देश की कड़वी सच्चाई है कि भेदभाव होता है। उसका एक मुझे 30 सेकंड आप दीजिए। ठीक है, उसके बाद बादल तंवर, क्योंकि 30 स्टेट यूनिवर्सिटीज 30 उत्तर प्रदेश के अंदर है, उनमें कितने वाइस चांसलर ओबीसी हैं? आप ये बता पाएंगे? ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन दोनों को मिलाते नहीं। आप उसको नहीं उठा रहे, आप उसको उठाइए। एक मिनट भाटी साहब, अगर आप ये बार ये प्रश्न उठाते हैं, मैं आपसे इतना कहूंगा, आप केंद्र सरकार पे प्रेशर बनाइए कि आप देश की जितनी यूनिवर्सिटीज है 27% उसमें आरक्षण दे दें। कोई भी वीसी होगा वो ओबीसी समुदाय से होगा, बात खत्म हो गई। आप ऐसे करा लीजिए। ठीक है, बादल तंवर जी, आप देखिए क्यों इसको इतना, मतलब क्यों आशंकाएं उठ रही है, क्यों सवाल उठ रहे हैं?
कि पहले ड्राफ्ट के अंदर ये प्रोविजन था कि अगर कंप्लेंट झूठी हुई तो कार्रवाई होगी, लेकिन बाद में इसको हटा लिया गया। इसलिए शंकाएं पैदा हो रही हैं कि मंशा क्या है इसके पीछे, क्यों हटा लिया गया। आस्था जी, मैं अभी भाटी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि देश की जितनी भी अच्छे एजुकेशन सेंटर्स, यूनिवर्सिटी है, उसमें वाइस चांसलर स्वर्ण है, ओबीसी नहीं है। तो भाटी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वाइस चांसलर पढ़ के बना जाता है, रिजर्वेशन से नहीं बना जाता। कि आपको 40-50% रिजर्वेशन मिल गया और आप वाइस चांसलर बन गए, तो आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ के वाइस चांसलर बनो, आप डायरेक्टर्स भी बन सकते हो। दूसरी चीज, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टार्टिंग से एक गलत चीज है जो रिजर्वेशन है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, वहां पे रिजर्वेशन, एक बच्चा 90% लेके सेम कैडर पे पढ़ रहा है, एक बच्चा 40% लेके पढ़ रहा है। क्या ये देश का भविष्य है? हमारे देश के भविष्य में हमारा जो यूथ है वो पढ़ के आगे आए, कुछ बने, वो डॉक्टर बने तो वो अच्छे क्लास डॉक्टर बने, क्लास इंजीनियर बने, ताकि वो देश को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ ये रिजर्वेशन है, उसके बाद यूजीसी, SC/ST एक्ट है। अगर आप कोई, भाटी जी, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप मेरी बात सुने। ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। हाँ, आप सुने। तो यूजीसी आने के बाद SC/ST एक्ट बना हुआ है। आप देश की किसी भी न्यायालय में जाके देख लीजिए, SC/ST एक्ट के जितने मुकदमे हैं 95% एक्विटल होते हैं, फेक मुकदमे हैं। और विष्णु तिवारी का केस, क्या उसको याद दिलाने की जरूरत है? 20 साल विष्णु तिवारी नाम का शख्स 20 साल जेल में सड़ा, और 20 साल बाद कोर्ट ने पाया कि ये मामला फर्जी था। अब लौटा देगा क्या उसके जीवन के भीतर? पूरा परिवार बर्बाद, पूरी लाइफ बर्बाद, पूरा पैसा खत्म, परिवार खत्म, रिश्ते खत्म, सब खत्म। ला देगा कब कोई उसकी लाइफ? और जिन्होंने झूठी शिकायत की उनका क्या हुआ, उसके बारे में भी पता कर लीजिए आप जाकर। कुछ हुआ उनके बारे में? कुछ नहीं हुआ, वो आजाद घूम रहे हैं। यूजीसी में आज हमारे बच्चों का भविष्य, जो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उनका भविष्य स्टेक पे लग गया। कल यही बात आएगी कि किसी स्वर्ण, किसी राजपूत बच्चे को एक फेक कंप्लेंट में फंसाया गया, जो बच्चा कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, आप उसको एक फेक कंप्लेंट में फंसा के दोषी करार दे के एक कटघरे में खड़े करते हो, और आप उसके बाद ये चाहते हो कि वो बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बने। तो वो बच्चा हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? ठीक है, डॉक्टर ओम सुधा। अभी आपने एक उदाहरण दिया विष्णु तिवारी का, रोहित वेमुला का भी उदाहरण हो सकता था, पायल तड़वी का रोहित वेमुला का जो केस है डॉक्टर ओम सुधा, रोहित वेमुला, दोषियों को सजा हो, ये तो प्रावधान है ही ना। लेकिन किसी पर झूठा आरोप लग जाए और बाद में पता चले 20 साल बाद कि भाई ये शरीफ थे, इन्होंने कुछ नहीं किया था, बीच में गलत कंप्लेनेंट के खिलाफ कोई है प्रोविजन? आपने एक उदाहरण दिया, मैंने आपको उदाहरण बताया, रोहित, दोनों बराबर नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूं, बराबर नहीं। रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने के लिए कानून है इस देश में, पायल तड़वी ने उनको कानून प्रोटेक्ट करता है रोहित वेमुला को, लेकिन झूठे कंप्लेनेंट नहीं है। इस देश में यूजीसी की रिपोर्ट है कि 118% जो है दलित उत्पीड़न का जो है कैंपस में हुआ है। क्या आपने? अरे कहाँ उत्पीड़न हो गया? अरे भाई चुप रहिए, सुनिए, पूरा बीच में बोलते रहते, सुनिए, पहले सुनिए फिर बोलिएगा। अच्छा चलिए, 30 सेकंड इनको बोलने दीजिए अनइंटरप्टेड, इनके सारे बिंदु आ जाएंगे। फिर बोलिएगा, आपकी बारी में हम नहीं बोल रहे थे। ठीक है, डॉक्टर ओम सुधा जी बोलिए। सुनिए, इस देश में दलित उत्पीड़न होता है, कैंपस में दलित उत्पीड़न होता है। जिस यूजीसी ने यह कानून बनाया, उसी यूजीसी में जो है एक दलित मेंबर नहीं है, उस जिसने बनाया। एक ओबीसी मेंबर नहीं है जिस यूजीसी ने यह कानून बनाया। एक आदिवासी है, वो भी अरुणाचल का, जहां पूरा जो है स्टेटेड ट्राइब स्टेट है। आप बताइए, हम कहां कह रहे हैं कि आपने वहां बेईमानी की? इस देश में जो है 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 80% जो है वाइस चांसलर के पदों पर जो है सवर्ण काबिज है। देखिए, इस पर अभी बात हुई थी डॉक्टर ओम सुधा जी, फिर बीच में बोलते हैं, अरे महाराज कोई दिक्कत है क्या? सवाल का मेरा जवाब दीजिए। जब आपको रिजर्वेशन चाहिए होता है, जब आप कागज का टुकड़ा लेके दोनों को मिलाइए मत, रिजर्वेशन पर डिबेट नहीं है और ना ही फिलहाल इसको लेकर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ चलिए, सूर्य मैथ्यू जी और उसके बाद अभिषेक भाटी जी। देखिए डॉक्टर ओम सुधा, सुनिए, पहली चीज सुन लीजिए। देश में
जाति के नाम पर उत्पीड़न होता है। अरे भाई साहब, इसीलिए तो SC ST कानून है, इसीलिए तो आपको रिजर्वेशन का अधिकार दिया है। सुनिए मेरी बात को, और मैं श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भगवान की तरह मानता हूं, लेकिन अब सुनिए, आपने नाम लिया रोहित वेमुला का। आपको पता है वो कौन से स्टेट से आते थे? वो तेलंगाना से आते थे, हैदराबाद का केस था। और अभी मार्च 24 के अंदर 2024 में, सुन लीजिए, मार्च 2024 में रोहित वेमुला के केस में क्लोजर रिपोर्ट CBCID ने जो तेलंगाना पुलिस किया, उसने कोर्ट में लिखा और बोला कि रोहित वेमुला SC ST नहीं था, वो SC ST नहीं था। ये आप लोगों ने जो प्रेशर बनाकर SC ST बनाकर उसके खिलाफ जो SC ST कानून लगवाया, वो SC ST नहीं था। तो ये जो आप लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये प्रोपेगेंडा मत चलाइए। मेरा सीधा प्रश्न है अभिषेक ओम सुधा जी, ये पूछना चाहता हूँ, मैं सबसे आग्रह करता हूँ, अब मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट चाहिए। भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ झूठी सूर्य जी, ओम जी, मुझे 1 मिनट आप दे दीजिए। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। ठीक है सूर्य मैथिल जी, बस इतना अभिषेक भाटी जी और उसके बाद डॉक्टर ओम सुधा। मैं सूर्य भाई की बात से पहले वर्ड मैंने ये कहा कि अगर कोई गलत शिकायत करे, अगर कोई इरादतन किसी बच्चे को परेशान करे, किसी भी छात्र का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई इरादतन किसी बच्चे का फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बैठे करनी सेना के मेरे भाई बादल तंवर जी कहते हैं कि पढ़ने से वाइस चांसलर बनते हैं, पढ़ने से टीचर बनते हैं, और पढ़ने से जो वहां स्टाफ है, जो कोचिंग से, जो टीचर से नीचे का स्टाफ है, वो भी सब स्वर्णों में है, सबसे ज्यादा उसमें भी स्वर्ण है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपको वाइस चांसलर से दिक्कत है? मैं वाइस चांसलर पे नहीं जा रहा हूं, मैं वाइस चांसलर पे नहीं जा रहा हूं मैम। मैं कहता हूं, क्या इन्होंने एक पूरी आबादी को 80% आबादी को अनपढ़ बता दिया? क्या ये कहना चाहते हैं कि SC OBC के बच्चे 80% बच्चे पढ़ते ही नहीं है? ठीक है, क्या 20% बच्चे इस देश के अंदर पढ़ रहे हैं? भाटी जी, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि UGC में अगर कोई भी SC ST या OBC का बच्चा किसी स्वर्ण के ऊपर कोई फेक कंप्लेंट डालता है तो उसका क्या प्रोविजन है? जाति सूचक में नहीं होते, हम सरकार से मांग कर रहे हैं ना, हम सरकार से कह रहे हैं ना, खड़े होइए ना आप, अदर साइड क्यों चले? हम सरकार से कह रहे हैं, अगर कोई इरादतन किसी बच्चे को परेशान करता है, किसी का भविष्य बर्बाद करना चाहता है, तो उसके खिलाफ भी आप एक्शन कीजिए। किसी का हमारे साथ आइए रोड पे, पूरा OBC समाज आए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आईना दिखा दीजिए, आईना दिखा दीजिए, समाज टूटने वाला नहीं है, ये तो और अच्छी बात है। समाज का ताना बाना क्या है, ये तो और अच्छी बात है। अपराधी रहेगा चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, लोग लगाइए। आपने कहा आप इसे सिरे से नकारना चाहते हैं, आपने कहा सिरे से नकारना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा समाधान निकले जिससे एक बड़े वर्ग को भी समाधान यही है कि कंप्लेन अगर फर्जी है तो जानबूझकर छुपाने वाले पर कार्रवाई। समाधान यही है, यही तो मांगे और क्या मांगे। और दूसरा जो कमेटी जांच कर रही है क्योंकि भेदभाव एक बहुत बड़ी सच्चाई है, भेदभाव एक बहुत बड़ी सच्चाई है, मैं रोकती हूँ, बहुत बड़ी सच्चाई है जो हर जगह होता है। ठीक है डॉक्टर ओम सुधा जी, मैं एक और ताजा उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूँ। जो आप अलग अलग देख रहे होंगे, अभिषेक भाटी जी और बादल तंवर जी, आप दोनों शांत हो जाइए। डॉक्टर ओम सुधा जी मुझे ध्यान से सुनिए, आप कह रहे थे कैंपस एक सेकंड, आप कैंपस का जिक्र कर रहे थे ना कि भाई SC ST पर अत्याचार होता है और जो उनके खिलाफ चीजें होती हैं, तो यहाँ सबने बताया, आपको भी मालूम होगा, और मैं फिर दोहरा देती हूं कि उस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एक चीज है, एक कानून है जिसका नाम है SC ST एक्ट, है ना, उस सबके लिए है। डूसू के पूर्व अध्यक्ष है रौनक खत्री, NSUI से आते हैं, कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है। पार्टी भले ही खुलकर अपनी राय रखे ना रखे, खुद सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने कन्फेशन किया है और यह बताया है कि कोई एक लड़का वो कैंपस की क्रिकेट टीम में भर्ती होना चाहता था, उसने उन्हें संपर्क किया और कहा भैया आप चाहोगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पर भैया ने कहा कि भाई सिलेक्शन तो उसका होता है जो परफॉर्म करता है, तुम परफॉर्म करो तुम क्रिकेट टीम में ले लिए जाओगे। लेकिन वो पीछे पड़ गया, नहीं भैया आप करवाओ आप करवाओ। और वो लड़का जो था वो आता था SC कैटेगरी से आता था, वो लड़का दबाव बनाया। जब उसने मना किया कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता ऐसा, तुम्हें जो परफॉर्म करेगा उसका सिलेक्शन होगा, तो उसने कहा मैं आपको SC ST एक्ट में फंसा दूंगा। वो शख्स जो डूसू का पूर्व अध्यक्ष है, कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI से आता है, उसने ये पूरा वाकया बताया और कहा कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है
कि इस पूरे कैंपस में स्टूडेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट करने वाली पोस्ट पर मैं बैठा, जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। तो जो झूठी कंप्लेन करते हैं, जिनकी मंशा सही नहीं है, उन पर कार्रवाई का प्रावधान मांगना क्या गलत है? डॉक्टर ओम सुधा, पूछा गया है, हम कह ही नहीं रहे गलत है मैम। एक मिनट आप मुझे दे दीजिए ना। साथ आइए ना अभिषेक जी, फिर साथ आइए, ये मांग करिए। लेकिन सूर्य जी और बादल जी तो इसे सिरे से नकारना चाहते हैं ना, वो तो इसे कहते नकार नहीं रहा है कोई, वो बस ये मांग रहा है कि भाई किसी दूसरी कैटेगरी को भी तो अधिकार है ना इस बात का। कल को कोई फर्जी आरोप लगा के निकल ले तो क्या विष्णु तिवारी की तरह 20 साल वो जेल में काटेगा? कौन भरपाई करेगा उसकी? लास्ट कमेंट डॉक्टर ओम सुधा, मुझे शो वाइंड अप करना है। विष्णु तिवारी की तरह हर कानून में फिर ये चीजें मेंशन होनी चाहिए कि अगर कोई गलत शिकायत, जब कोई चोर नहीं है तो आपको डर क्यों लगता है? जवाब, अरे भाई तो नियम का हटा दिया, चोर नहीं है तो नियम का हटा दिया। अगर डॉक्टर ओम सुधा मेरे पे झूठा आरोप लगाएगा और ओम सुधा पकड़ा जाएगा तो ओम सुधा को भी संस्थान से लात मार के भगाना चाहिए। चलिए ठीक है, यही मांगे जनरल कैटेगरी की। और एक सेकंड आप सबको रोकना चाहूंगी। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी को लेकर वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया हर समाज के बच्चों को साथ रखा जाए, समाज को साथ लेकर चलना सनातन की परंपरा है, गांव में लोगों में कोई मतभेद नहीं है, कानून बनाकर लोगों को अलग ना करें। और यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी सवर्ण परंपरा है कि जो नीचे हैं उनके साथ भेदभाव ना करना, ऊपर लेकर के आना। इसका मिसाल ये किसी कानून के तहत नहीं हो रहा है। और आज मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। चलिए, तो मुद्दा ज्वलंत है और जनरल कैटेगरी पूरी तरीके से इसके विरोध में है। वो सरकार से स्पष्टीकरण भी चाहती है और साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन भी, और ये भी कि वो मंशा साफ करे कि इस प्रोविजन को बाद में क्यों हटा दिया गया, कि कंप्लेन अगर फर्जी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये प्रोविजन होना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।